क्या आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपके पास कुछ गाड़ियां हैं जिनमें आपने जीपीएस ट्रैकर तो लगाया हुआ है, पर ये समझने में थोड़ी परेशानी होती है कि जीपीएस गेटवे पैनल से उन गाड़ियों को ट्रैक कैसे करें, वो कितने किलोमीटर चली हैं इसका पता कैसे लगाएं, मैप पर उनका लाइव स्टेटस एक साथ कैसे देखें या फिर उनकी रिपोर्ट कैसे निकालें। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको जीपीएस गेटवे पैनल को पूरी तरह से यूज करना बताएंगे, जिससे आपको अपने ट्रैकर के सारे बेनिफिट्स मिल सकें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और track.gpsgateway.in को ओपन करेंगे। फिर आप अपना जीपीएस गेटवे का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपको स्क्रीन पर अपना अकाउंट जीपीएस गेटवे के पोर्टल पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर बीच में एक मैप बना हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। अब हम एक एक करके इन जानकारियों को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं आपके राइट हैंड साइड पे जो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ रनिंग, आइडल और स्टॉप। अगर आप रनिंग पर क्लिक करते हैं तो आपको मैप पर सिर्फ वही गाड़ियां नजर आएंगी जो अभी चल रही हैं। रनिंग गाड़ियों को ग्रीन कलर से मैप पर दर्शाया जाता है। आइडल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप मैप पर सिर्फ वही गाड़ियां देख पाएंगे जिनका इग्निशन तो ऑन है पर वो चल नहीं रही हैं। आइडल गाड़ियों को येलो कलर से मैप पर दर्शाया जाता है। और अगर आप स्टॉप पर क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ वही गाड़ियां मैप पर देख पाएंगे जो अभी स्टॉप मोड में है। स्टॉप गाड़ियों को रेड कलर से मैप पर दर्शाया जाता है। अगर आप एक स्पेसिफिक गाड़ी ही देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं उस गाड़ी का नंबर डालकर। सर्च करने पर आप सिर्फ उसी गाड़ी को मैप पर देख पाएंगे और उस गाड़ी के आसपास आप कर्सर लेते हैं तो आप उस गाड़ी की डिटेल्स भी देख पाएंगे, जैसे कि उसकी स्पीड या उसका टाइम। अगर आप इस मैप को सैटेलाइट मोड में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सैटेलाइट मोड को इनेबल कर सकते हैं, जिससे आपको ये गाड़ी सैटेलाइट व्यू में नजर आएगी। उसके अलावा राइट हैंड साइड में आप इस स्पेसिफिक व्हीकल की और भी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि इसका स्टेटस, एड्रेस, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड। अब हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ हम बात करते हैं ट्रैकिंग डैशबोर्ड की, जिसमें राइट हैंड साइड पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं, ऑल रनिंग, स्टॉप, आइडल। यहाँ पर आप गाड़ी की डिटेल्स देख रहे हैं और आपको सबसे पहला आइकन जो नजर आ रहा है वो है नेविगेट का आइकन, जिसका मतलब है अपनी लोकेशन से गाड़ी की लोकेशन तक नेविगेट करना। इस पर क्लिक करने पर ये पेज आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। यहाँ पर मैंने अपनी स्टार्ट लोकेशन लिख दी है और अब इस स्टार्ट लोकेशन से हमें गाड़ी की लोकेशन तक पूरा पता चल जाएगा कि पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ ड्रिवन टुडे से आपको पता चल रहा है कि आज की तारीख पे ये गाड़ी कितना चली है। यहाँ पर जो आप आइकन देख पा रहे हैं वो है रिप्ले का आइकन। यहाँ क्लिक करने पर आपको पता चलेगा कि आज की तारीख पर ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई है। आप ये पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इस जानकारी को सैटेलाइट मोड में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सैटेलाइट मोड क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप प्ले की स्पीड जिसमें देखना चाहते हैं उसे फास्ट, स्लो या अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे आइकन देख रहे हैं वो है जीपीआरएस और जीपीएस के। जीपीआरएस होता है इंटरनेट के लिए और जीपीएस डेटा के लिए होता है। इसके बाद जो यहाँ चाबी आप बनी देख रहे हैं वो इग्निशन को दर्शाती है, यानी कि गाड़ी का इंजन ऑन है या ऑफ है। और ये आइकन बैटरी के लिए होता है जो आपके जीपीएस ट्रैकर के अंदर मौजूद होती है। ये आइकन बताता है कि जीपीएस गाड़ी की बैटरी से कनेक्टेड है या नहीं। यहाँ पर जो आपको व्यू का बटन दिख रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा गाड़ी का लाइव स्टेटस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाड़ी की लाइव स्टेटस की डिटेल्स आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख पाएंगे। अब बात करते हैं लिस्ट डैशबोर्ड की। लिस्ट डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आपको ऐसी स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ आपके व्हीकल्स का रनिंग, आइडल और स्टॉप स्टेटस दर्शा रहा है। उसी के नीचे आपको इन व्हीकल्स की लिस्ट नजर आ रही है, जिसमें व्हीकल्स की सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि जीपीएस, इग्निशन, मोशन, स्टेटस, लाइव ट्रैकिंग, रिप्ले, टाइप, एड्रेस, लास्ट डेटा, पार्किंग एनेबल, टोटल ड्रिवन और लॉक। यहाँ पर जीपीएस आपको ये बता रहा है कि डेटा ऑन है या ऑफ है। गाड़ी का इग्निशन स्टेटस यहाँ से आपको पता चलेगा। गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है, ये स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को आप लाइव ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाइव ट्रैकिंग पर क्लिक करेंगे। आपकी गाड़ी का टाइप क्या है, मतलब वो स्कूटी है, ट्रक है या कार है, या आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चलेगी। एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट डेटा रिसीव होने की डेट और टाइम आपको यहाँ से पता चल जाएगी। आपकी गाड़ी में पार्किंग मोड एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। और आपकी गाड़ी टोटल कितने किलोमीटर्स चली है वो जानकारी आपको यहाँ टोटल ड्रिवन से पता चल जाएगी। अब बात करते हैं एडवांस डैशबोर्ड की। एडवांस डैशबोर्ड का मतलब है जो आप स्क्रीन पर देखते हैं उसमें फीचर्स आपको कुछ एडवांस दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ हम गाड़ियों को फिल्टर करते हैं।
मान लीजिए आप सिर्फ वही गाड़ियां देखना चाहते हैं जो स्टॉप स्टेट में है, तो आप यहाँ से स्टॉप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर सिर्फ वही गाड़ियां देख पा रहे हैं जिनका इग्निशन ऑफ है। अब अगर आप इन गाड़ियों की लिस्ट को एक्सेल या CSV फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर CSV सिलेक्ट किया है, तो ये फाइल CSV फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है। अब बात करते हैं कि आप इन डिटेल्स को किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सिर्फ लिस्ट फॉर्मेट देखना चाहते हैं इन गाड़ियों की डिटेल का, तो यहाँ से लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अगर सिर्फ मैप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैप सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप दोनों फॉर्मेट में ही देखना चाहते हैं तो आप ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक और बात, जो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सारी गाड़ियाँ आपको एक ग्रुप या झुंड में दिखाई दे रही हैं। अगर आप इसकी जगह नंबर में देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लस्टर इनेबल कर देंगे। अब आपको यहाँ गाड़ियों के झुंड की जगह नंबर दिखाई दे रही हैं। अगर आप ट्रैफिक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रैफिक इनेबल कर देंगे, जिससे आपको यहाँ पर ट्रैफिक दिखने लगेगा। ये ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन का। अगर आप अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का स्टेटस कि वो चल रही है, आइडल है या स्टॉप स्टेट में है। अगर स्टॉप है तो कितने दिनों से स्टॉप स्टेटस है, ये भी आप देख सकते हैं। अब अगर आप इस गाड़ी के व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये गाड़ी मैप पर दिखने लगेगी। अगर आप कोई एक गाड़ी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च पर जाके उस गाड़ी का नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको वही गाड़ी मैप पर दिख जाएगी और उसका स्टेटस भी दिखने लगेगा। अब अगर आप गाड़ी का पुराना डेटा देखना चाहते हैं तो उस केस में आप हिस्ट्री व्यू पर जाते हैं। यहाँ से आपको आपकी गाड़ी सुबह से लेकर शाम तक इस दिन कहाँ से शुरू हुई और उसका एंड पॉइंट क्या था, वो सारी डिटेल मिल जाती है। जब आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिस भी गाड़ी की हिस्ट्री जानना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कौन सी तारीख और टाइम से कब तक आप उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपको इस गाड़ी को उस दिन की सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, जैसे कि उसकी स्टार्टिंग लोकेशन और लास्ट लोकेशन, वो कितने किलोमीटर चली है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में वो गाड़ी कहाँ से निकली। उसके लिए आप यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप वहाँ छोटे छोटे सर्कल देख पा रहे हैं। उन सर्कल पर अगर आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि उन पॉइंट्स पर गाड़ी की लोकेशन क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी। यहाँ पर जो रिप्ले का ऑप्शन है, ये ऑप्शन किसी भी दिन आपको आपकी गाड़ी कहाँ गई वो आपको सारा रिप्ले करके स्क्रीन पर दिखाता है। उसके लिए आप यहाँ राइट हैंड साइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको जिस गाड़ी का भी रिप्ले देखना है उसका नंबर आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको कब से कब तक अपनी गाड़ी का रिप्ले देखना है, उसकी टाइम और उसका डेट यहाँ पर आप लिख देंगे। डिटेल्स बताने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपको यहाँ दिख रहा है कि वो गाड़ी उस दिन कहाँ गई। अगर आप रिप्ले की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। अब चलते हैं लाइव व्यू के ऑप्शन पर। अगर आप किसी भी गाड़ी का लाइव स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप लाइव व्यू में जाकर उस गाड़ी को यहाँ से राइट हैंड साइड से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपको उस गाड़ी की ये सारी जानकारी स्क्रीन पर नजर आएगी और मैप पर आप उस गाड़ी का लाइव स्टेटस देख पाएंगे। अगर आप इस लाइव स्टेटस को सैटेलाइट मोड में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सैटेलाइट सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की। अगर आप अपने व्हीकल की कोई भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि डिटेल रिपोर्ट, डे वाइज समरी, इग्निशन रिपोर्ट, रनिंग रिपोर्ट इत्यादि, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हीकल नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ से आपको जिस भी गाड़ी की रिपोर्ट निकालनी है आप वो व्हीकल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट डेट और टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से एंड डेट और टाइम आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लिक करेंगे शो रिपोर्ट पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रिपोर्ट आप चाहते थे वो आपको रिपोर्ट नजर आ रही है। अगर आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप एक्सेल, CSV या PDF में रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं एडमिन ऑप्शन में। यहाँ पर एडमिन में पहला ऑप्शन है डिवाइसेस का। डिवाइसेस में जाके जिस भी गाड़ी का नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिन के अगले ऑप्शन की, जो है POI। POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आप अपनी गाड़ियों को कोई भी एक ऐसी लोकेशन असाइन कर सकते हैं जिसकी 500 मीटर की रेंज में जाने पर आपको अलर्ट आ जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ सर्च प्लेसेस में एक लोकेशन डालते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लोकेशन लिखी है कैनॉट प्लेस, दिल्ली। फिर यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने POI नेम पर इस पूरी लोकेशन में से एक जगह लिख दी है जिसका नाम यहाँ पे है नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल और POI डिस्क्रिप्शन में लिखा है रिपोर्ट। रेडियस मीटर को हम 500 मीटर ही रखेंगे।
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक किया तो मेरी POI के 500 मीटर के रेंज में यहाँ एक सर्कल आपको नजर आने लगेगा। इसका मतलब है कि जब वो गाड़ी जिसका असाइंड POI ये लोकेशन है वो इस 500 मीटर की रेंज में जाएगी तो एक अलर्ट ट्रांसपोर्टर के पास चला जाएगा। आप अपना POI किसी भी एक्शन या अलर्ट के लिए अपने हिसाब से असाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ड्रॉ जियो फेंस का। आप अगर चाहते हैं कि एक एरिया को कस्टम मार्क कर दिया जाए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके बहुत सारे ट्रक हैं और आप एक इंडस्ट्रियल एरिया को मार्क करना चाहते हैं जहां से ट्रक में मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग होगी, तो आप यहां जाके उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर IMT-सर लिखा है। अब IMT-सर में जियो फेंस नेम में लिखती हूँ IMT-सर और डिस्क्रिप्शन में मटेरियल। फिर मैप पर जो ऊपर आप ड्रॉ लाइन का ऑप्शन देख रहे हैं उस पर क्लिक करके जिस लोकेशन को भी आप कस्टम मार्क करना चाहते हैं उसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल GPS Gateway को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।